बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मुल्तानी गोलगप्पे। इन्हें असम्बल कैसे किया जाएगा, इनके हमें खट्टे मीठे पानी कैसे बनाने हैं और इसके अंदर हम जो आलू या चने भरते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, आज उस सब की आपको रेसिपी दूंगी। और मैं गोलगप्पों के 3 तरह के पानी भी बनाऊंगी। जो खट्टे मीठे होते हैं उन्हीं के साथ गोलगप्पे खाने का मज़ा होता है। और ये मेरे होममेड गोलगप्पे हैं, आटे के गोलगप्पे हैं ये। इसकी भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ आपको, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं या आप मार्केट से भी ले सकते हैं। वो मैंने परफेक्ट गोलगप्पों की रेसिपी दी है, आप वो बनाएं, आप कभी फेल नहीं होंगे। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहले हम इसका आलू का मसाला तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर चने भी ले सकते हैं, यानी छोले ले सकते हैं, मगर मैंने आलू लिए। ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए। देखिए, आप घर में बना रहे हो तो कम ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक भी हम लेंगे 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि गोलगप्पे के पानियों के अंदर भी काफ़ी नमक भी होता है। 1/4 टीस्पून लेंगे हम काला नमक। ज़ीरा हमने लिया है रोस्टेड, यानी भुना कुटा ज़ीरा है, ये भी हम 1/4 टीस्पून लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 2 चुटकी के करीब ले लें और 2 चुटकी हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून लेंगे हम चाट मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हम लेंगे सौंठ का पाउडर, यानी खुशक अदरक का पाउडर। 1 अदद हरी मिर्च, कम खाते हैं तो कम लीजिएगा। 2 टेबल स्पून हरा धनिया। थोड़ी सी हम लेंगे हरी चटनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून लेंगे हम इमली का पल्प। और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसे हम साइड करेंगे और गोलगप्पों का पानी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे हरा पानी, यानी हरी चटनी का पानी बनाएंगे। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है इस चटनी की। इसमें मैंने लिया है लहसुन, अदरक, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू और ज़ीरा। ये सबको बनाना आती है, और अगर आपको इसको देखना है तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं आप उतना इसको चटनी को ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा इमली का पल्प डालेंगे। वैसे तो इसमें नींबू डला हुआ है, मगर फिर भी थोड़ा खट्टा करेंगे मज़ीद इसको। अगर चाहें तो इसमें आप नींबू डाल सकते हैं मज़ीद, मगर मैं यहाँ पर इमली का पल्प डाल रही हूँ, सिर्फ 1 चम्मच। और ये हमारी हरी चटनी का खट्टा सा पानी बनके तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है मैंने। आप इसकी जगह चाहें तो बूंदी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने बूंदी नहीं डाली है क्योंकि वो सबको पसंद नहीं होती है। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब बनाएंगे हम मीठा पानी। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है। इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। जितनी आपको बनानी हो आप उतनी बना सकते हैं। 2 चम्मच 3 चम्मच ले लें और थोड़ा सा पानी डाल दें, ज़्यादा नहीं डालिएगा। थोड़ी सी ये चटनी थिक होती है, ज़्यादा पतली नहीं की जाती है। थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल देंगे इसके ऊपर। देखें, ये भी तैयार हो गई है, इसे भी हम साइड करेंगे। देखें, अब हम बनाएंगे इसका ओरिजिनल सौंठ ज़ीरे वाला पानी, जो इसका मेन होता है। अब वो तैयार करेंगे पानी। सबसे पहले हम इमली डालेंगे। ये मैंने 100 ग्राम इमली ली थी। नीम गर्म पानी के अंदर आप इसे आधे घंटे के लिए भिगो दें, आसानी से इसका पल्प निकल कर आ जाता है। ये मैंने पल्प लिया है आधी प्याली। ज़्यादा खट्टा कम खट्टा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लेंगे काला नमक, 1/4 टीस्पून लेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम चाट मसाला और 1/2 टीस्पून लेंगे हम सौंठ का पाउडर, यानी अदरक का पाउडर। लाल मिर्च आप जितनी खाते हैं आप उतनी लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 1/4 टीस्पून ले रही हूँ। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप इन चटनियों को, इन पानियों को, जो इसके ये खट्टे मीठे पानी है, इन्हें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा बना सकते हैं। ये पानी भी तैयार हो गया सौंठ ज़ीरे का। गोलगप्पों को असेंबल करना शुरू करते हैं। अभी हमने चटनियाँ तैयार कर ली, आलू तैयार कर लिए। 1 गोलगप्पा लेंगे, अच्छे से इसे पहले तोड़ लेंगे। आलू डालना है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मीठा गोलगप्पा। मीठी चटनी डालेंगे, जितनी आप खाना पसंद करते हैं उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। ये एक हुआ है हमारा मीठा तैयार। अब हम करेंगे एक दही वाला।
देखिए हरी चटनी डाल दी है मैंने, और ये हमारी हरी चटनी वाला तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे रेगुलर, यानी कि सौंठ जीरे के पानी वाला। ये हमारा सौंठ जीरे वाला हो गया। अब हम दही वाला बनाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मीठी चटनी, हरी चटनी, फिर हम डालेंगे सौंठ जीरे वाला पानी। अब डालेंगे दही। दही को ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और ये हमारा दही वाला गोलगप्पा बनके तैयार है। आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से तैयार कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये मैंने आपको 4 तरह के बता दिए कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सबके ऊपर दही भी डाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए गोलगप्पे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और टच देंगे, ग्रीन चटनी से देंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारे गोलगप्पे बहुत चटपटे मज़ेदार से बने, ताकि खाने में लुत्फ़ आए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालिएगा, आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं डालें। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके ऊपर मीठी चटनी। अगर आप इस तरह से खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर हम दही डालेंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिए ये मैंने अच्छे से गार्निश कर दी हैं। आप चाहें तो इस तरह से ही बनाकर इनको सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंपल डिप करके पानी के अंदर आप उस तरह से भी खा सकते हैं। इस तरीके से बाहर मिलते हैं, जो भी आपको पानी पसंद है, मीठा खट्टा, आप उसमें से ले सकते हैं। मैं सौंठ जीरे के पानी में लूँगी और थोड़ा सा ग्रीन, और इसको आप खा लेना है। आप इस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं गोलगप्पे। तमाम सामान हमारे घर में मौजूद होता है, उसके साथ हम तैयार कर सकते हैं। और ये चटपटे गोलगप्पे सबका खाने को दिल करता है, तो आप इस तरीके से घर में तैयार करें। अगर आप चाहें तो चने भी ले सकते हैं, मगर मैंने यहाँ चनों का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने आलू लिए हैं। इस महंगाई के अंदर आप घर में गोलगप्पे तैयार करें। तमाम मसाले हमारे घर में मौजूद होते हैं और बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। और गोलगप्पों की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ मौजूद है परफेक्ट गोलगप्पे। जिसको बनाना नहीं आते उसको बिगनर भी बना सकते हैं, यानी मैंने ऐसी रेसिपी दी है बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं उनको।